हेलो स्टूडेंट्स, हम मोशन इन प्लेन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक साथ क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो एक अंदाजा आ जाना चाहिए आपको इस चैप्टर पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट रीचेस मैक्सिमम हाइट 120 मीटर and returns to the ground. Upon hitting the ground for first time, it loses half of its kinetic energy. Immediately after the bounce, velocity of the ball makes 30 degree with the horizontal surface. The maximum height it reaches after the bounce is right. तो आपका ऐसे कुछ सिचुएशन है, ये आपने 45 डिग्री से फेंका है, ऐसे मैक्सिमम हाइट तक गया, नीचे आया। इस पॉइंट पे राइट, यहां पे मान लो आपकी वेलोसिटी थी u और ये एंगल था 45। अभी यहां पे इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहां पे अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी E थी, ke थी, तो यहां पे कितनी है, ke/2, ke/2। और इस बार ये कर रहा है 30 डिग्री का एंगल, इस बार ये कर रहा है 30 डिग्री का एंगल। तो हमको ये जो मैक्सिमम हाइट इस बार गई है ये निकालनी है। ये वाला h डैश मैक्स पकड़ लो, ये वाली निकालनी है, ठीक है। तो ठीक है, राइट। मुझे ये वाले, इसको अगर मैं लगाऊं सेकंड वाला, इसको अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं h मैक्स का, फाइनली तो वही चाहिए ना, h डैश मैक्स, जिसको ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहां का मान लो ये u डैश के साथ गया है, तो u डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, ये पता है मेरे को, अपॉन 2g ये भी पता है मेरे को। यानी मेरे u डैश निकालना है मेरे को, मेनली काम हो जाएगा, जिसके लिए मुझे दिया है काइनेटिक एनर्जी हाफ, राइट। तो इस पॉइंट पे मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है, सो हाफ m u डैश का स्क्वायर, ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है पॉइंट बी पे, वो पॉइंट ए का आधा है, तो हाफ m u स्क्वायर का हाफ है, ठीक है। तो हाफ m गया, तो मेरा u डैश जो है उसका स्क्वायर वो आता है u स्क्वायर बाय 2। मुझे u डैश का स्क्वायर ही चाहिए, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो u डैश का स्क्वायर यानी u स्क्वायर बाय 2, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर 30 कितना होगा, साइन 30 होता है हाफ, तो ये होगा 1/4, राइट। और 2g यानी 30, 2g रख देते हैं, तो ये आ गया u स्क्वायर अपॉन 8 16g, ऐसे कुछ तो आ गया मेरा h मैक्स, राइट। अब काम करते हैं, ये वाली जो है यहाँ की u निकालते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ की u नहीं दी है, यहाँ की u हमको दी नहीं, अभी भी u अननोन ही है, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये 120 मीटर है यहाँ की हाइट, राइट। तो वो लगा देता हूँ पहले इसमें, अगर मैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 था पहले का एंगल, अपॉन 2g इज इक्वल टू 120 लगाओ तो मुझे u मिल जानी चाहिए, फिर इसमें डाल देंगे u। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर हाफ 2g इक्वल टू 120, राइट। तो u स्क्वायर बाय 4g जो है वो आ गया मेरे को 120। तो u स्क्वायर बाय 16g क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो इसको भी 1/4 से, तो 30, तो ये आ गया मेरा 30, यहां पे आप लिखोगे 30। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h, हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of velocity of body becomes horizontal. The value of h by h for which body will take maximum time to reach the ground क्या है। तो ये पकड़ लो आपका ग्राउंड है, राइट, ये पकड़ लो आपका ग्राउंड है, ठीक है। और ये मान लो हाइट h से बॉडी ऐसे आ रही है, तो ये हाइट आपको दे के रखी है कि कैपिटल H है, ये इधर ऐसे आ रही है। फिर ये एक इंक्लाइन को हिट करती है, मान लो ये इंक्लाइन को यहां हिट करती है, राइट। ये वाली हाइट h है। आपको पूछा है
कि h बाय एच की वो वैल्यू बताओ, राइट, जिसके लिए आपका टाइम टू रीच ग्राउंड जो है वो मैक्सिमम रहेगा, राइट। देखो h कांस्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व करेंगे, h कांस्टेंट है, यानी मैं टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड अगर फंक्शन ऑफ h दिखा देता हूं, अब इसमें कैपिटल H भी आएगा, डोंट वरी, अगर दिखा देता हूं और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस h, राइट, तो ये 0 रखेंगे तो जो हमको h की वैल्यू मिलेगी उसके लिए t मैक्स होगा, है ना, मैक्सिमा होगा या मिनिमा भी हो सकता है। फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे, वो लेस देन 0 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, राइट, तो आप बोलोगे कि हाँ, ये वाला कंडीशन आपको बताएगा कि ठीक है, टाइम टेकन इज मैक्सिमम। तो मुझे अभी टाइम टेकन निकालना है और एज अ फंक्शन ऑफ h, ठीक है। तो पहला ये वाला मोशन देख लो, इसके लिए टाइम टेकन क्या रहेगा, चलो इसको t1 बोलते हैं, इसको जो टाइम लगेगा ना इसको t1 बोलते हैं, राइट। t1 निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, सिंपल h है और ये है यानी t है, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वो वाला लगाएंगे। यहाँ पे h क्या होगी मेरी, h माइनस h, ये वाला डिस्टेंस, राइट, h माइनस h, एंड दैट विल बी व्हाट, फ्रीली फॉलिंग, u नहीं है, u 0 है, यानी हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, सिंपल 5t स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर 5 t1 का स्क्वायर, t1 ऑफ कोर्स। t2 निकालना है अभी, t2 किसके लिए, इसके लिए, और टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड t1 प्लस t2 करेंगे, तो ये जो t2 है ये कैसे निकालेंगे, इस बार h इज इक्वल टू, फिर से देखो ये सीधा इंपैक्ट के बाद सिर्फ हॉरिजेंटल जाता है, इसको वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी को, फिर से u 0 है, फिर से u 0 है, मतलब फिर से हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, फिर से हाफ जी टी स्क्वायर, तो 5 t2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो t1 क्या होगा, t1 होगा h माइनस h अपॉन 5 का रूट, और t2 क्या होगा, h बाय 5 का रूट। आपका टोटल टाइम टेकन क्या होगा, t1 प्लस t2, ये क्या होगा, रूट ऑफ h माइनस h अपॉन 5 प्लस h अपॉन 5, हो गया, मिल गया t इन टर्म्स ऑफ h। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एच ऑफ t, फिर उसको 0 रखेंगे, तो d बाई डी एच ऑफ आपका किसको निकालना है, आपको निकालना है इसका, चलो 1 अपॉन रूट 5 सबका ही कॉमन ले लेते हैं, फिर आपका बचता है रूट ऑफ h माइनस h प्लस रूट ऑफ h इसका, ठीक है। तो ठीक है, तो डी टी बाई डी एच जो आएगा आपका 1 अपॉन रूट 5 इधर ले लो। अभी रूट एक्स का क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया रूट एक्स, तो इसको एक्स रेज टू पावर हाफ बोलेंगे, ये हाफ इधर आ जाएगा एक्स और माइनस 1 बाई 2, सो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, है ना, तो 1 अपॉन 2 रूट h माइनस h। अभी ये जो h माइनस h है, राइट, इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 रूट दिस इनटू h का तो कुछ नहीं आएगा, इसका -1 आएगा, ऐसा -1 आएगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर से 1 अपॉन 2 रूट h, और इस h का कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, तो 1 ही लिख देते हैं, ऐसा आएगा, यानी मेरा dt बाई डी एच क्या आएगा, मेरा dt बाई डी एच जो आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन रूट 5 जैसे तैसे, और 1 अपॉन 2 रूट h, 1 अपॉन रूट 5 को नो चेंज, 1 अपॉन 2 रूट h माइनस 1 अपॉन 2h माइनस h, ऐसा है। अब इसको 0 रख देता हूं, मैक्सिमा या मिनिमा है ना, तो अगर इसको 0 रख दिया तो ये रूट 5 तो वैसे ही चला गया, यानी 1 अपॉन 2 रूट h इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट h माइनस h, ऐसे हो गया, है ना, ये 2 काट सकता हूं मैं,
स्क्वायर करूंगा बोथ साइड्स को, तो 1/h इज इक्वल टू 1/h माइनस h, है ना। तो h माइनस h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 2h। हमको h/h पूछा है तो 2 आता है, तो h/h जब 2 रहेगा वो टाइम पे आपका टाइम टू रीच ग्राउंड मैक्सिमम रहेगा, उस h/h के लिए टाइम टू रीच ग्राउंड मैक्सिमम रहेगा। ऐसे कुछ तो है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये आंसर 2 है, कोई बोलेगा नहीं ये मिनिमा भी हो सकता है मैक्सिमा भी हो सकता है, dt/dh इक्वल टू 0। तो फिर अभी हमको इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d²t/dh²। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, 1/√5 को कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर 1/2√h, चलो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2√5 1/√h। 1/√h है क्या, x⁻½ -½ पकड़ लो, तो इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन, -½ इधर आ जाएगा और x⁻³ होगा, है ना। तो इसका आएगा -1/2, राइट, और ये h⁻³ ठीक है। और h का कुछ नहीं, अकेला ही है, राइट, रूट के अंदर जो है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है तो वो h ही है, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर -1/2, राइट, एंड ये आ जाएगा आपका h-h⁻³ और ये -h का -1 आएगा तो -1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो बोल ही सकते हो इससे कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है, तो आपकी ये कंडीशन जो थी वो मैक्सिमा की थी, तो बराबर था आपका। 0 का लेस देन 0 कैसे, देखो ये निगेटिव है, करेक्ट। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, ये 1/h⁻h पॉजिटिव है, तो 1/+h कुछ भी करो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी आप बोलोगे ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये -1 ने वापस निगेटिव कर दिया, तो माइनस ऑफ समथिंग निगेटिव ही आना है, क्योंकि ये h⁻³ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो हो गया काम। h तो ग्रेटर देन h है तो ये पॉजिटिव हो गई, तो ठीक है, तो लेस देन 0 तो आपकी मैक्सिमा की कंडीशन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज हेवी बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन अ स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है और ये है आपका इंक्लिनेशन थीटा। फ्रॉम पॉइंट P, यहां से ऑन द बॉटम ऑफ अ बॉक्स अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स। द इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज u। स्पीड जो है u, ये विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स है, यानी बॉक्स में बैठ के अगर कोई देख रहा है, बॉक्स इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट, बॉक्स स्टिल है, तो केस में ऐसा होता है कि u स्पीड है। फाइंड डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ Q। यानी ये ऐसा डिस्टेंस, अगर ये ऐसा प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे कहीं तो जाके गिरेगा Q पे, Q इज पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो मुझे P से लेके Q तक का डिस्टेंस, बेसिकली रेंज व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बॉक्स, ये वाला डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉक्स है, यानी बेसिकली रेंज ढूंढनी है, ठीक है, ठीक है। पार्ट बी क्या बोल रहा है, इफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 आ रही है। फाइंड स्पीड ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम t, जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका, उसमें अगर ये r डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उतने ही डिस्टेंस से ये बॉक्स नीचे आ रहा है ना। तो अभी देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि वो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं हॉरिजॉन्टली, जिधर फेंका उधर ही गिरा, है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो चलो पहला पार्ट तो सिंपल है, r क्या होगा आपका, r होगा आपका, राइट, u cos अल्फा। देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ते हैं x एक्सिस, इसको पकड़ते हैं y एक्सिस, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को बोल रहे हैं ओरिजिन, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा r जो है वो u cos अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, सेम फंडा, हाईएस्ट पॉइंट पे मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है, राइट,
तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी लगाऊंगा मैं। u क्या है, u साइन अल्फा माइनस जी टी। तो मेरा t क्या होगा, अच्छा यहाँ पे g यूज नहीं करना है हमको, क्योंकि जो आपका एक्सेलरेशन है अलोंग दिस इज नॉट अलोंग y इज नॉट g एनी मोर, क्योंकि आपका इंक्लाइन है। तो ये हो गया आपका g ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसका ये कंपोनेंट जो है ये आपका होगा g cos थीटा। कैसे, देखो ये थीटा, राइट, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90, तो ये थीटा, ठीक है नहीं। तो ये क्या होगा, ये इधर का कंपोनेंट क्या होगा उसका, g साइन थीटा, g cos थीटा, g साइन थीटा। तो चलो, तो ये आपका आएगा g cos थीटा इंटू टी। तो आपका जो टाइम आएगा यहां तक का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डबल करना पड़ेगा इसको। तो टाइम जो यहां तक का है वो है u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या होगी, पहले पार्ट का आंसर होगा आपका u cos अल्फा इंटू टी क्या लिखेंगे, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा, राइट। तो 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g cos थीटा। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया, पार्ट 1 का आंसर हो गया। डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू वेयर इट लैंड्स इज दिस मच, ठीक है। अभी पार्ट बी पे फोकस करते हैं। देखो पार्ट बी क्या बोल रहा है, ग्राउंड से देखा तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0.3, मुझे स्पीड ऑफ द बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो ये टाइम पे ये जो बॉक्स की स्पीड है, ये जो बॉक्स की स्पीड है, ये टाइम पे जब प्रोजेक्ट किया गया, मान लो u डैश है, u डैश है, ये u है, इसको मैं पकड़ रहा हूं x एक्सिस, इसको पकड़ रहा हूं y एक्सिस, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया मेरा ओरिजिन, राइट। आपका g हमेशा आता है नीचे नीचे, तो आपका अलोंग y एक्सिस आपका है g cos थीटा। ये कैसे आया, ये पिछले पार्ट में हमने सब किया है, तो इसको फिर से नहीं लिखता हूं मैं, ठीक है। ये g साइन थीटा, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो क्या रहेगा मेरा, वो रहेगा इसकी रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट में, मान लो ये P से लेके Q तक पहुंचा, राइट। तो PQ, लेकिन उतने ही टाइम पे ट्रेन कितनी इधर आई, ट्रेन नहीं, क्या है अपना बॉक्स कितना स्लाइड हुआ, राइट। तो बॉक्स कितना स्लाइड हुआ, चलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन क्यों पकड़ रहा हूं, ये है आपका बॉक्स, बॉक्स, राइट। तो बॉक्स जो है वो कितना है, उसकी डिस्प्लेसमेंट u डैश इज इनिशियल वेलोसिटी यहां पे बॉक्स की, तो u डैश ut प्लस हाफ, g साइन थीटा इज एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, t स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ये, राइट। तो कितना बॉक्स ने कवर किया, राइट। अब ये 0 दिखता है उसको, तो बस इसको सॉल्व करना है। PQ कितना आएगा, ठीक है, x बॉक्स तो निकाल लिया, PQ कितना आएगा, देखो PQ लास्ट टाइम जितना नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स था, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, राइट। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो अलग रहेगी, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल यानी अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला जो कंपोनेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अलोंग एक्स एक्सिस है इनिशियल वेलोसिटी उसकी, जो u अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, राइट, जो u अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, इस बार वो क्या होगा आपका u cos अल्फा, जिससे बॉक्स से फेंका, लेकिन बॉक्स भी नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, माइनस बॉक्स का उस टाइम का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के वक्त का बॉक्स का वेलोसिटी, ऐसे आएगा आपका ux, ठीक है।
तो पी क्यू जो होगा वो जो यू एक्स है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी आपका यू कॉस अल्फा माइनस यू डैश इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा होगा। तो आपका फाइनल जो बनता है इसमें रख देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू क्या है, यू कॉस अल्फा माइनस यू डैश इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। पी क्यू ये है, माइनस कॉक्स कितना गया, यू डैश टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, ये हो, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0। मुझे इस इंफॉर्मेशन से यू डैश टी निकालनी है, तो क्या होगा, इसको सिंपली अभी हो गया, अभी मैं सिंप्लीफाई करना है इसको, यू डैश टी माइनस यू डैश टी माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा है, ठीक है। तो ये इस तरफ लेके जाता हूं मैं, तो 2 टाइम्स यू डैश टी उस तरफ लेके गया 0 के, इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी होना चाहिए ना, हाँ, इंटू टी माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। देखो टी से डिवाइड करता हूं दोनों साइड को, तो टी गया, लेकिन यहां पे एक टी बचेगा, ठीक है, यहाँ पे एक टी बचेगा, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, अभी है अपने पास। तो u डैश जो आया वो क्या आया मेरा, u cos अल्फा, राइट, u cos अल्फा बाय 2 माइनस हाफ इंटू 1/2, ये इधर वाला, ये वाला, राइट, जी साइन थीटा। अब टी रख देता हूं, टी क्या था आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट तो बदलने नहीं वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले वाला यूज करना है, क्योंकि आप कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओ टाइम वही यूज करना है। 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, बस इसको करना है सॉल्व। आ गया अपना आंसर, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो अगर हाफ कॉमन निकाल लेते हैं इसको बाहर, और कुछ कॉमन निकल रहा है यहां से, नहीं कुछ नहीं निकल रहा है, तो ये हो गया u cos अल्फा माइनस जी कट गया, साइन थीटा, अच्छा u कॉमन निकल रहा है ना, u निकाल लेते हैं कॉमन, उधर भी है इधर भी है, तो ये हो गया मेरा u cos अल्फा साइन थीटा, अच्छा एक 2 भी कट गया, तो साइन थीटा साइन अल्फा, राइट, अपॉन जी कट गया था कॉस थीटा, ऐसे कुछ तो आएगा। तो u/2 इसको इधर लेके गया, तो कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे कुछ तो आएगा। तो ये क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस हो गया है ना, प्लॉट। तो u/2 cos थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ऐसे कुछ तो आएगा आपका फाइनल आंसर। तो आपका फाइनल आंसर आएगा u डैश इज इक्वल टू u अपॉन 2 cos थीटा, एंड ऊपर आएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया आपका u डैश, ठीक है, ऐसा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इंटीजर का वैल्यू लिखना है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v, प्रोजेक्शन एंगल थीटा, व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, रेंज इज d। स्टैंडर्ड कंडीशन में थीटा एंगल है, v इनिशियल वेलोसिटी है, g है, तो रेंज जो है वो d है। If at highest point in its trajectory a projectile enters a different region where effective acceleration due to gravity इतनी है, तो at highest point एक नए रीजन में चला गया, अब यहाँ पे g जो है वो अलग है थोड़ा, ऐसा है।
तो न्यू रेंज डी डैश क्या होगी? ठीक है, तो जी पहले से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, राइट। तो ज्यादा नीचे खींचेगा, यानी होगा कैसा, ये मेरा स्टैंडर्ड ऐसा गया होगा एट हाईएस्ट पॉइंट समवेयर हियर, ये आपका वी से फेंका है, थीटा एंगल से फेंका है, एट हियर यहां तक जी है, लेकिन यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे जी से ज्यादा है, जी अपॉन 0.81 है, तो ये ऐसी कुछ तो गिरेगी, ऐसी कुछ तो गिरेगी। यहाँ पे जी डैश है, यहाँ पे जी डैश है, तो मुझे ये टोटल निकालना है डी डैश इज इक्वल टू एन डी। डी क्या है? पूरी रेंज पहले, यानी ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा? रेंज का आधा, d/2, राइट। यानी मेनली मेरे को ये नए रीजन में ये वाला डिस्टेंस कितना है ये ढूंढना है, x, और d/2 प्लस x विल बी d डैश, मेरा d डैश विल बी d/2 प्लस x। मेरा मेन काम है x को ढूंढना, ठीक है, x को ढूंढना, ठीक है। तो देखो मेरा नॉर्मल इसमें हाइट कितने तक पहुंच गया मैम? h मैक्स क्या पहुंच गया? वहां तक तो से जी था ना वहां पे, तो h मैक्स मेरा पहुंचा, वो तो नॉर्मल रहेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इतनी हाइट पहुंचेगा वो, इसमें कोई नो चेंज, राइट, नो चेंज हियर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये नए रीजन में यहां से लेके यहां आने तक का कितना टाइम लगेगा उसको, यानी h मैक्स से h इक्वल टू 0 पे ग्राउंड तक आने को कितना टाइम लगेगा, और उतने टाइम पे ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेगा, स्टैंडर्ड मोशन इन प्लेन वाला, ठीक है। टाइम निकालो, तो वर्टिकल वाला यूज करके टाइम निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल वाले में टाइम डालेंगे तो मिल जाएगा। तो वर्टिकल को अप्लाई करता हूं मैं ये इक्वेशन, तो क्या मिलेगा मेरे को, ठीक है। यहाँ पे उसके पास सिर्फ ये वेलोसिटी रहेगी, राइट, वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, वो कितनी रहेगी आपकी v cos थीटा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगी जो इनिशियल थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सिर्फ वर्टिकल में चेंज होगा। ओके, तो वर्टिकल को अप्लाई करते हैं, तो मेरा h जो होगा h इज इक्वल टू यू टी, तो u 0 है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे करना है मेरे को, राइट। नए इसमें एज पर जी डैश, नए इसमें तो हाफ जी डैश का टी डैश का स्क्वायर, राइट, इधर सब अपना डैश होगा अभी, राइट। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मेरी हाइट है, और दिस इज इक्वल टू हाफ जी डैश इंटू टी डैश का स्क्वायर। अब मेरा टी डैश क्या होगा? टी डैश का स्क्वायर होगा, पहले तो ये 2 काट लेता हूं मैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी डैश, ऐसे होगा। तो टी क्या होगा मेरा? टी पॉजिटिव वाला लेंगे, है ना, टाइम निगेटिव तो होगा नहीं, तो यू साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ जी इंटू जी डैश क्या है? जी अपॉन 0.81। तो मेरा टाइम क्या हुआ? यू साइन थीटा अपॉन ये रूट जी स्क्वायर, जी बाहर आ गया, राइट, अपॉन 0.81, तो इसको इनटू कर देते हैं, ऊपर जाएगा ये, इतना हो गया मेरा टाइम, राइट। इतने टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कितना होगा? x विल बी v cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जहां पे u लिखा है v है समझ लो, v cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम v sin थीटा रूट ऑफ 0.81 क्या आएगा? 0.9, राइट, 0.9 आएगा, है कि नहीं, और अपॉन जी है यहाँ पे, राइट, यू साइन थीटा दिस ये हो गया टाइम, और ये हो गया मेरा वेलोसिटी v cos थीटा। तो ये आ गया मेरा v स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी इंटू 0.9, ठीक है। तो x आ गया मेरा v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या करता हूं? 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय
अभी 2 आ गया और g आ गया और ये 0.9, ऐसा सिचुएशन है अपना, है ना। ठीक है, तो x कितना आ गया मेरा, v² साइन 2 थीटा बाय g, ये कितना हो गया मेरा, रेंज हो गया। ये ओरिजिनल जब g था तब की रेंज हो गई, है ना। तो इसको मैं d बोल सकता हूं, इंटू 2, ये d/2 हो गया, इंटू 0.9, यानी x क्या हो गया मेरा, 0.9 टाइम्स d/2, ऐसा। और मेरा जो टोटल चाहिए d' वो क्या है, d/2 प्लस x। तो जो d' चाहिए, d' इक्वल टू nd है और n फाइंड करना है। तो वो जो d' है वो है d/2 प्लस 0.9 टाइम्स d/2, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, 1.9 टाइम्स d/2, 0.95 टाइम्स d। तो n कितना आ गया मेरा, 0.95। ये होना चाहिए आपका आंसर। यहां पे n लिखेंगे 0.95, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. Boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back to initial height. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन पूछा है हमको, इस a का वैल्यू पूछा है, ये ढूंढना है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मान लो ये ट्रेन का फ्लोर है, ठीक है। यहां से एक बॉय, चलो ये बॉय है, ये बॉय एक बॉल फेंकता है, ये बॉय एक बॉल फेंकता है विथ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एट 60 डिग्री। ये ऐसे कुछ तो जाके यहां कहीं तो गिरेगा, ठीक है। अब ये ट्रेन जो है ये स्टेशनरी नहीं है, ये मूविंग है, इसका एक्सेलरेशन a है जो कि हमको निकालना है, राइट। तो मान लो यहां पे ट्रेन की, इस पॉइंट पे ट्रेन की वेलोसिटी u थी, ट्रेन की वेलोसिटी, ट्रेन की वेलोसिटी u थी यहां पे। तो बॉल का वेलोसिटी क्या रहेगा, एक तो उसने 10 से फेंका, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा इस u का वो होगा 10 cos 60, 10 cos 60। ट्रेन को भी एक वेलोसिटी है u, तो इतना तो टोटल वेलोसिटी से वो हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा। वर्टिकली क्या सिचुएशन होगी, वर्टिकली मान लो ये ux हो गया, मेरा ux हो गया, इसको ट्रेन का बोलेंगे, राइट। तो ux जो हो गया वो 10 cos 60 यानी 5 प्लस ut, 5 प्लस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और ट्रेन का वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गई मेरी ux। uy क्या होगा, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जो बॉल की है उसी का साइन कंपोनेंट, राइट। तो uy जो होगा वो होगा आपका 10 sin 60, यानी 10 इंटू √3/2, राइट। तो 5√3 मीटर पर सेकंड इस तरफ होगा और ux इतना होगा, राइट। उन्होंने क्या बोला है कि ये बॉल को पकड़ने के लिए उसको थोड़ा चलना पड़ता है, कितना चलना पड़ता है, 1.15। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रेंज है इसकी, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैं रेंज बोलता हूं, ये जो है ये कितनी होनी चाहिए, एक तो 1.15 चलना पड़ा, प्लस बाकी का क्या, बाकी का ट्रेन की स्पीड, राइट। ट्रेन उसको बॉय को आगे लेके गई, बॉल तो हवा में था, राइट, बॉल तो ट्रेन को अटैच नहीं था, तो बॉल अपना जो लेना है वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा। बॉय को ट्रेन भी साथ में लेके जा रही है और बॉय भी चल रहा है, तो 1.15 प्लस जो ट्रेन उतने टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा। कितने टाइम में, कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां पे टाइम जो है अपना ड्यूरेशन, दैट इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हो आप, क्या आएगा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, हम बोलते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट पे vy 0 है, तो vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, राइट। t इज इक्वल टू, ये 0 होगा मैक्सिमम हाइट पे,
तो हम बोलते हैं टी इज इक्वल टू यू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन जी। यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 5√3, राइट, अपॉन जी √3/2। लेकिन ये क्या हो गया, ये यहां से यहां तक का टाइम हो गया, उसको डबल करना पड़ेगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा 2 टाइम्स √3/2, यानी √3 सेकंड्स मेरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इस ड्यूरेशन, इस मोशन का टाइम, राइट। तो ये एक इसमें रखते हैं अभी, राइट। तो आर क्या होगा, आर होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आएगा मेरा 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एट इनिशियल पॉइंट इनटू √3, ठीक है। 1.15 तो ठीक है। एक्स क्या आएगा, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट, यूटी। तो उसका यू कितना है, वहां पे यूटी है, वहां पे यूटी है, यूटी इंटू √3 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ऐसे कुछ तो आएगा। चलो इसमें रखते हैं अभी, आर इज इक्वल टू 1.15 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो ये आर है मेरा 5 प्लस यूटी इंटू √3, तो 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इंटू √3, 1.15 प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यानी √3 यूटी प्लस हाफ ए निकालना है हमको, टी स्क्वायर 3 हो गया ऐसा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते, क्या आ जाएगा 5√3 प्लस यूटी इंटू √3 इज इक्वल टू 1.15 प्लस यूटी इंटू √3 प्लस 3/2 ए, यूटी इंटू √3, यूटी इंटू √3 0, राइट। तो मेरा 3/2 ए जो होगा वो क्या आएगा 5√3 माइनस 1.15, मेरा 3a क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10√3 माइनस 2.3, राइट। तो 3a क्या होगा, √3 को कितना लेंगे, √3 1.73, राइट। तो उस हिसाब से ये कितना हो गया 17.3 माइनस 2.3, राइट, इज इक्वल टू 15। तो ए कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर आया 5। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री with respect to horizontal as shown in figure. The speed of A is 100√3 meter per second. ठीक है, at time t equal to 0 an observer in A finds B at a distance of 500 मीटर। ठीक है, यानी हमको A को स्टेशनरी पकड़ना पड़ेगा, तो B उसको ऐसा लगता है कि B उससे 500 मीटर दूर है। This observer in A sees B moving with constant velocity perpendicular to the line of motion of A. ठीक है, if at t equal to t0 A just escapes being hit by B, तो यानी टक्कर होने के जस्ट पहले, टक्कर कब होती है वो टाइम निकालना है, t0 इन सेकंड्स इज। तो देखो ये ऐसा है, राइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका A ऐसे जा रहा है। तो A से जब A यहां पे था तब A ने B को देखा, तो उसको देखा कि B जो है उसको परपेंडिकुलर आ रहा है, राइट, यानी उसको ये टाइम पे B जो है उसको परपेंडिकुलर दिखता है, उसको लगता है कि मेरा लाइन ऑफ मोशन को ऐसा परपेंडिकुलर आ रहा है। ये मतलब ये क्या है, A ने A को इमेजिनरी करो, A के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप इमेजिन करो कि A स्टेशनरी है, तब उसको B ऐसे आते हुए दिखता है, यानी ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A है, B विथ रिस्पेक्ट टू A है। और A की वेलोसिटी, फिर A ऐसा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, और B ऐसा जाते जाएगा जाते जाएगा, और ये कहीं तो यहाँ पे मिलेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये 500 मीटर है।
उसको 500 मीटर दूर दिखता है और उसको लगता है कि मेरे तरफ आ रहा है, राइट। सो एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसी है, ये 500 मीटर है, और थोड़े दूर मान लो टाइम टी नॉट के बाद वो हिट होने वाले हैं, राइट, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू टी नॉट, ए जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी, टी नॉट क्या है, और टाइम टी इक्वल टू 0 में उसको ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0 है और यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू टी नॉट है। हमको टी नॉट निकालना है, ये टाइम निकालना है, राइट। थोड़ी दूर के बाद मान लो यहाँ पे हो गए वो हिट, यहाँ पे हो गए हिट, ये एंगल 90 डिग्री है। तो क्या मैं इससे नहीं निकाल सकता हूँ? एक साइड पता है मेरे को 500, या ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला, राइट। आपको एक साइड 500 पता है, राइट। ये साइड क्या होगी? 100√3 उसकी स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस 100√3 इंटू टी नॉट होगा। अगर ये दो डिस्टेंस पता है मेरे को, है ना, तो और एंगल्स भी पता है। क्या है एंगल? ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 60 है, ऐसा कुछ है, राइट, ऐसे कुछ है। तो ये 30 है, ये अभी 60 है, तो ये 120 है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो अभी, तो 120, 30, 150, तो ये कितना होना चाहिए? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180, उसके हिसाब से ये 30 होना चाहिए। ये 90 है तो ये 60 होना चाहिए। आपको एंगल पता है, आपको एक साइड का लेंथ पता है, हो गया ना काम आपका, है ना। तो ये ट्रायंगल में मेरे को ये वाला और ये वाला पता है, तो मैं कौन सा लगाऊंगा? tan 30 इज इक्वल टू उसका अपोजिट साइड 500 डिवाइडेड बाय 100√3 इंटू टी, इतना। tan 30 क्या होता है? sin 30 इज हाफ और √3/2, तो ये 1/√3 आएगा tan 30। तो अगर ये कैंसिल कर दिया मैंने और ये क्या बचा? 5 बचा, तो t इक्वल टू 5 आ गया, राइट। टी नॉट इक्वल टू 5 आ गया, तो 5 सेकंड के बाद वो मिलने चाहिए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। Two balls of different masses are thrown vertically upwards with same speed. They pass through the point of projection in their downward motion with the same speed. ऐसा है क्या? हमको पूछा है कि मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल फेंके गए हैं, 2 बॉल है, एक ऐसा बड़ा है, एक छोटा है, ये दोनों ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब ये ऊपर जाते वक्त इनकी स्पीड कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कोई तो नीचे खींच रहा है। कौन से एक्सेलरेशन से खींच रहा है? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। जी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी चेंज कराता है एक्सेलरेशन, तो इस बार अपोज कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, और एक जगह जाके ना ये रुक जाएंगे, यहाँ पे इनकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर वापस ये लोग नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। इस बार इनकी यहाँ पे इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कौन इनकी वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है? बढ़ाते जा रहा है। क्यों बढ़ रही है इनकी वेलोसिटी? इनकी वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि नीचे जी उनको अपने तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। पहले डिसेलरेट कर रहा था, अभी एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। तो वेलोसिटी चेंज करने वाली एक ही चीज है। अगर आप एयर रेजिस्टेंस, बायन फोर्स वगैरह अगर इग्नोर करते हो तो एक ही चीज है, जी। तो उसी हिसाब से कम हो रही, उसी हिसाब से बढ़ेगी, राइट। तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी। ये ट्रू है स्टेटमेंट, ट्रू है स्टेटमेंट। नहीं तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, ग्रेविटी वाले, आप कैलकुलेट भी करोगे तो आपको सेम ही आएगा, राइट, सेम ही आएगा, राइट। ये हाइट अगर h है तो कितना होगा? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh के हिसाब से आप लगा लो, आप दोनों को सेम ही आएगा, आपका v सेम ही आएगा। इसमें कितना होगा? यहाँ पे v 0 है, तो 0² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, राइट। तो u क्या होगा? आपका √2gh, और आपका इस केस में v क्या होगा? इस केस में v² माइनस u² 0, सेम हाइट 2gh, तो v भी √2gh। तो आप लॉजिकली देखो, फॉर्मूला देखो, सेम स्पीड ही आनी है यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, ठीक है। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो g है, ये जो g है जिसके हिसाब से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है मास ऑफ अर्थ से, मास ऑफ अर्थ।
ये मास ऑफ अर्थ है, इसीलिए तो ये जी कांस्टेंट है ना, राइट। रेडियस ऑफ अर्थ सेम है, मास ऑफ अर्थ नहीं बदलता, ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बदलता, राइट। तो ये कांस्टेंट है जी, राइट। मास के ऊपर कोई लेना देना नहीं होता उसका, राइट। आपको यूट्यूब में कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे, राइट, कि अगर कि वैक्यूम में, राइट, जहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ पे कोई बायंट फोर्स नहीं लगेगा, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, वहां पे अगर आपने एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक झाड़ का पन्ना या फेदर फेंका, ऊपर से ड्रॉप किया, फेंका नहीं ड्रॉप किया, तो वो सेम स्पीड से आते हैं नीचे, राइट। तो ये जो आप देखते हैं रियल लाइफ में, झाड़ का पत्ता या फेदर धीरे धीरे आता है और पत्थर जोर से आता है, वो इसलिए क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और बायंट फोर्स उनके ऊपर अलग अलग एक्ट होते हैं, राइट। अगर आप इसको किसी वैक्यूम में करा दो तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हो रही है ऐसा करा दो, तो वो सेम स्पीड सेम टाइम लेंगे, ठीक है।